क्वेश्चन बताइएगा, आज खाने में क्या लेके आए हो? नहीं, लड़के वास्तव में होशियार हैं यार। देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन है मेरा, और देखो किसी भी लड़के से क्वेश्चन पूछूंगा वो तुरंत जवाब देगा। हाँ, क्वेश्चन है, बताओ राजस्थान के मरुस्थल को विश्व के किस मरुस्थल के समतुल्य रखा गया है? पता है क्या? अब देखो लड़के दिखाऊं तुम, लड़के तुम सारे, कोई भी खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। देखो आंसर सुनना, आंसर सुनना, आंसर। क्वेश्चन दूसरा पूछ लूं? हम बताओ हंसना नहीं है, एक साथ जवाब देना सबके इधर मुंह करके। हम किस राज्य में रहते हैं? बोलो ना, हम किस, राजस्थान है ना, होशियार है ना। सिट डाउन, बैठ जाइए, सिट डाउन, बैठ जाइए। मुझे मजाक कर रहा था वैसे ना, मजाक नहीं कर रहा। क्वेश्चन बुरी तरह से पूछूंगा मैं ना। सुनिएगा, आप लोगों के एक टॉपिक है जिसका नाम है वनस्पति। हेलो, राजस्थान की वनस्पतियां हैं, और बनस और पति दोनों एक साथ मिलेंगे। अच्छा सुनना ध्यान से, वनस्पति का मतलब क्या होता है? हेलो, वनस्पति का मतलब क्या होता है? मतलब समझना पहले एक बार। वनस्पति का मतलब होता है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पृथ्वी पर पाई जाने वाली, पाई जाने वाली पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, हां, घास फूस, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की घास फूस, लता, झाड़ियां, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों के सम्मिलित समूह को, के सम्मिलित समूह को, मतलब पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की घास फूस, लता, झाड़ियां, पेड़ पौधे आदि के सम्मिलित समूह को वनस्पति कहा जाता है। वनस्पति कहा जाता है। अरे सुनना ध्यान से। हेलो, आप लोग पढ़ रहे हो क्या? फिर तुम ये लोग पढ़ लो फिर तो, है ना, ये बातचीत करें। क्या उतार रहे थे? उतार ली। सुनिएगा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की घास फूस, लता, झाड़ियां, पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हम लोगों को पृथ्वी पर मिलते हैं ना, वो हमारी वनस्पति कहलाती है। अच्छा, वनस्पति उगती कैसे और क्यों उगती है? इसका रीजन क्या है? हमने तो उगाई नहीं। आप लोग देखिए, जैसे ही वर्षा का टाइम आता है, वर्षा ऋतु के अंदर जितने भी हमारे पहाड़ हैं, खेत हैं, खलियान हैं, उन सब में नवीन नवीन घास उग जाती है, छोटी छोटी घास उगती है, और जैसे गर्मी पड़ती है तो सब जल जाती है। अब हमने तो उसको नहीं उगाया, तो वो हमारी वनस्पति कहलाती है। सबके सम्मिलित समूह को हमने वनस्पति कह दिया। अब एक होती है आपकी प्राकृतिक वनस्पति। बोलो कौन सी वनस्पति होती है? प्राकृतिक वनस्पति हमारी होती है। और प्राकृतिक वनस्पति का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है कि प्रकृति में या पृथ्वी पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगने वाली वनस्पति। अब सब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगने वाली वनस्पति का मतलब क्या होगा? ये जो वनस्पति है वो क्यों उगती है, कैसे उगती है? अब प्रकृति के अंदर क्या होती है? मृदा होती है, और मृदा की स्वयं की अपनी एक उर्वरता क्षमता होती है। जैसे मान के चलो यहां पर कोई मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर पानी पड़ा, यहां पानी पड़ गया, तो इस मृदा की स्वयं की उर्वरता क्षमता है, और उर्वरता क्षमता के कारण दोस्तों छोटी छोटी वनस्पति जो घास फूस है, वो घास फूस यहां पर उग जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये तो है कि बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति में उगने वाली या पृथ्वी पर उगने वाली जो वनस्पति है वो अपनी प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। और प्राकृतिक वनस्पति मृदा की
स्वयं की उर्वरता क्षमता के कारण उगती है, ये आप लोगों को याद रखना। मृदा की स्वयं की उर्वरता क्षमता के कारण उगती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चले हम लोग, और आगे क्या चलने वाले हैं, जैसे मान के चलो एक होती है कृत्रिम वनस्पति जिनको हम लोग उगाते हैं, जैसे खेती करते हैं हम लोग, पेड़ लगाते हैं, तो वो हमारी कृत्रिम हो जाएगी। मतलब इसको हमने किसी मानवीय मतलब कहने का मानवीय साधनों की प्राप्ति करने हेतु या फिर किसी भी तरीके से उगाया गया है, वो हमारी कृत्रिम वनस्पति है। अच्छा, प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति में उगती है, बरसात के टाइम की बात है, तो बरसात के टाइम में पानी लगेगा, जमीन के अंदर पानी भरेगा और वनस्पति उग जाएगी। हम प्रकृति को वनस्पति विहीन करते जा रहे हैं, जैसे वनों को हम लोग काट रहे हैं। अब जब वनों को हम लोग काट रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति बिल्कुल वन विहीन हो जाएगी। आप लोग कहेंगे साहब हम तो नहीं काट रहे, आप लोग घरों के अंदर फर्नीचर का काम करवाते हैं, अलमारी लगवाते हैं, बेड बनवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वनस्पति तो कट रही है। वैसे हमने तो नहीं काटी ना, बोले तुमने पैसे तो तुमने दिए। वो कहता है ना, गांव में चलती है, मैं मंत्र पढ़ूं तू बमई में हाथ दे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि हमने पैसे दिए हैं, सामने वाला कोई ना कोई काट के लाएगा। और देखो सबको पता है, किताबों के अंदर भी मिलता है कि पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं है वो जल के लिए मिलता था पहले, लेकिन पेड़ के कारण ही जल आपके आएगा, है ना। पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है। आज किसी भी शहर के अंदर प्रदूषण इतना लेवल पर पहुंच जाता है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर जाकर देखो, मैं कह रहा हूं ना भाई साहब, सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ पौधे बचे ही नहीं है हमारे। सब तापमान बढ़ने का पेड़ पौधों के होने का क्या संबंध है आपस में? पेड़ क्या करते हैं, जैसे कोई भी पेड़ है ना, ये तापमान को अवशोषित करने का काम करते हैं, मतलब भोजन बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यहां अपना क्या बनाते हैं, ये भोजन बनाते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश जब इन पर पड़ेगा तो ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। मतलब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, और हम लोग अभी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और हमारे भारत के अंदर ने विश्व स्तर की समस्या, जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग आपको जलवायु के अंदर बताई होगी, बताई थी क्या, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन का मान कम हो रहा है। अब जैसे मान के चलो इस कमरे के अंदर आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन मान के चलो यहां पर एक ट्रॉली गोबर भर के पटक दो यहां, है ना, क्या सांस ले सकते हो क्या आप लोग? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो मीथेन गैस है वो पूरे कमरे के अंदर इसको कवर कर लेगी, ऑक्सीजन का मान कम हो जाएगा, आप लोगों की दम घुटने लग जाएगी भाई साहब। तो यही तो है, और क्या है। जो अन्य गैसें हैं, अन्य गैसों का प्रभाव हमारे वातावरण के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर ज्यादा होता जा रहा है, और ऑक्सीजन का मान कम हो गया, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हम फिल्टर करते घूम रहे, उसको छानने का काम करते, जो स्मेल के जो कण होते हैं ना, वो कण किसी भी कपड़े से रुक जाते हैं, छन जाती है, फिल्टर हो जाती है, उसके बाद उसमें से हम ऑक्सीजन को खींचते हैं। तो जब हमारे जोर पड़ता है सांस लेने में, तो यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। आप लोगों को पता है, अगर पेड़ पौधे जमीन से बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो पृथ्वी कुछ नहीं बचेगा, पृथ्वी पर सांस लेना दुर्लभ पड़ जाएगा, जीवन बचेगा ही नहीं। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि हम लोग पेड़ पौधे तो लगाते थे, छोटे छोटे से थे तो हम पेड़ पौधे लगाने में संलग्न थे, मतलब पेड़ पौधे लगाते थे बरसात के टाइम पर। अब बड़े हो गए, अपनी व्यवस्थाओं में इतने फंस गए, पेड़ पौधे लगाएं कहां, अपने घरों को छोड़ करके बाहर बैठे हैं हम लोग, यहां लगाएं तो लगाएं क्या, पता लगे हम लोग लगा कर गए, पीछे से बकरी खा गई, है कि नहीं। आज आप गवर्नमेंट अधिकारी बन जाएंगे तब भी नहीं लगाएंगे, कोई नहीं लगाता है पेड़ पौधे भाई साहब। ये तो अभी हमारी संस्कृति ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ही चल रही है, जो पेड़ पौधे लगाने में विश्वास करते हैं, है ना। और हम लोग छोटे छोटे से थे तब तक ही थे। आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, उसके बाद में आपके प्रशासन का कोई भी वन दिवस है, पर्यावरण दिवस है, जैव विविधता दिवस है, तो उस दिन आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा कि सभी को, सभी स्टाफ को अपने अपने क्षेत्र के अंदर पेड़ लगाना है। आप लोग बच्चे को पकड़ेंगे, बच्चे को पकड़ ले आकर के वो फावड़ा ले जाएगा हाथ में, वहां से पानी की बोतल ले जाएगा, बाल्टी भर के ले जाएगा, वो खोदेगा, एक पेड़ लगा देगा। आप 10-12 लोगों की टीम होगी, पूरा स्टाफ होगा, एक फोटो बढ़िया से एंगल से आप लोग ले लोगे, हमने वृक्षारोपण किया, है ना। फिर समस्या ये हो रहा है, अलग अलग भी करना है, तो अलग अलग एंगल से 12 एंगलों से 12 फोटो और ले लिए, कितने पेड़ हो गए, 13। और जाकर के स्कूल में आकर बैठ गए, जहां भी अपने ऑफिस में आकर बैठ गए आप लोग, ठीक है ना। पीछे से उसको बकरी खा गई, है कि नहीं है। क्यों? हाँ ये सही है ना। है ना। तो ऐसा होता है, हम लोग लगाना ही नहीं चाहते। आपको पता है पृथ्वी पर 20% जो ऑक्सीजन है ना, टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन अमेजन के वन से मिलती है।
दक्षिण अमेरिका, आरएस के अंदर 2 बार पूछा हुआ है प्रश्न, सेकंड ग्रेड आरएस के अंदर, सेकंड ग्रेड 2018 और आरएस 2023 के अंदर पूछा हुआ है कि अमेजन के वन जो दक्षिणी अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर है ना, इतने घने बसावट वाले जंगल है ना, उनसे जाकर के 20% ऑक्सीजन, अगर मान के चलो सभी महाद्वीपों पर अमेजन के वन जैसे और पेड़ लगा दिए जाएं तो हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन कभी कमी नहीं होगी, प्रदूषण कभी बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग करना ही नहीं चाहते भाई। शहरों का विकास इतना ज्यादा हो गया, आप देखो इधर पूरे इस गोपालपुरा के अंदर, यहाँ आप देख लीजिए पूरा आसपास महेशनगर में 2 4 5 पेड़ मिल सकते हैं, मिलेंगे नहीं, बाकी है ही नहीं कहीं। आप जाकर देख लो, अभी जो कॉलोनियां हैं उनके अंदर हो सकते हैं कि अंदर अंदर मिल जाए, लेकिन शहरों के अंदर कहाँ, इस रोड पे तो एक भी पेड़ नहीं है। कहाँ? पार्किंग सामने देख लो। मैं यही देख रहा था कि किस किस की नजर है इस पेड़ पर, है ना। हाँ, एक पेड़ है, इसने जयपुर की पूरी पहाड़ वो रोक रखी है, बस पूरी जयपुर का और पाठशाला का पूरा ये इसने रोक रखा है, दाल पूरी ना, तो यही तो है। तो ये सब 20%, मतलब अमेजन के वनों से 20% ऑक्सीजन आप लोगों की निकलती है, ये आप लोगों को याद रखना। और पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े उसको कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे चले, हम वनस्पतियों को कई भागों के अंदर डिवाइड कर रखा है, वनस्पतियों को कई भागों के अंदर बांट रखा है हम लोगों ने। वनस्पति कैसे कैसे सब बांट रखा है, जैसे मान के चलो एक होती है जीरोफाइट। कौन सी वनस्पति होती है? जीरोफाइट वनस्पति। और जीरोफाइट का मतलब क्या होता है? जो वनस्पति मरुस्थलीय भागों भूभागों के अंदर उगती है, मतलब मरुस्थल में उगने वाली जो वनस्पति है उसको जीरोफाइट वनस्पति बोलते हैं। एक होती है सैलोविद, सैलोदविद आपके होती है। और सैलोदविद का मतलब क्या होता है? ऐसी वनस्पति जो चट्टानों पर उगती है, मतलब पहाड़ों पर जो उगती है ना वनस्पति, वो आपकी सैलोदविद होती है ना। एक वनस्पति होती है लबोदविद, लबोदविद आप लोगों की होती है। लबोदविद का मतलब क्या होता है? ऐसी वनस्पति जो लवणीय मृदा के अंदर उगती है, उसको लबोदविद कहते हैं। इसके बाद में एक वनस्पति आप लोगों की होती है, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका है हिमोदविद। हिमोदविद आप लोगों के होता है। हिमोदविद मतलब क्या होता है? बर्फ पर उगने वाली वनस्पति। अरे हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, तो बर्फ पर उगने वाली वनस्पति है। एक वनस्पति आप लोगों की होती है क्या? यहां जीरोफाइट है, सैलोदविद हो गया, लबोदविद हो गया, हिमोदविद हो गया। एक होती है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट आप लोगों की होती है जल में उगने वाली वनस्पति। जल में, जैसे आपने पानी, बहते हुए पानी के अंदर जलकुंभियां देखी होंगी, घासफूस देखी होगी, तो जल में उगने वाली वनस्पति है। और एक वनस्पति होती है एयर प्लांट। तो एयर प्लांट आप लोगों के होते हैं, मतलब हवा में उगने वाली वनस्पति। ये वनस्पति हवा में उग जाती है। अब ऐसे में सोचना कि यार उड़ती रहती है हवा में ही, लटकानी पड़ती है किसी के अंदर। आपने देखे नहीं एयर प्लांट? देख लेना। तो एयर प्लांट होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग इसमें स्पीसीज मिलती हैं इसकी। इसके बाद में जो आप लोगों की घासें हैं, घास सुनिएगा, जो राजस्थान के अंदर घास मिलती हैं, उन घासों की हम लोगों को बात करनी है। घासों को आपके 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। बोलो कितने पार्टों में? 2 पार्टों में। एक होती है पश्चिमी राजस्थान की घास और एक होती है पूर्वी राजस्थान की घास। जैसे मान लीजिए सेवन है, दामन है, करण है, अंजन है, बूर है, भूरट है, ओलेवरी है, कांग्रेस है, ओलेवरी है, ओलेवरी तो हो गई ना। एक मोथिया घास मिलती है, मोथिया। मतलब ये जो घास है वो आप लोगों को मिलती है। आपसे सेवन के बारे में पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सी एक घास है और कौन सी एक घास नहीं है। आप लोगों को सेवन घास बोलते हैं इसको, या इसको लीलोन घास बोलते हैं। सेवन घास के बारे में पूछता है आप लोगों से, तो ये आपके जैसलमेर जिले के अंदर मिलेगा। बोलो कहां पर मिलेगी भाई? जैसलमेर जिले के अंदर मिलेगी। सेवन जो घास है वो जैसलमेर, मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के मध्य भूगर्भीय जलपट्टी मैंने करवाई होगी आप लोगों को। तो सेवन घास जिसका नाम क्या था? लिस्यूथ्रोस सिडिकुस। मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूं, मैं समय कम है इसलिए कुछ नहीं पूछ रहा हूं आप लोगों से। आप लोग मस्त तरीके से बात करते रहे, है ना। आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से समझाते रहे आपस में एक दूसरे को, क्योंकि आप लोग विद्वान हो गए हैं। मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय कम है, क्यों खामा खाऊं, मेरी खोपड़ी खराब करूं, पूरे दिन काम करना है मुझे, है ना। इसलिए देख आराम से लगे रहो आप लोग, है ना। मस्त तरीके से आपस में समझाओ, ये सेवन है, ये जैसलमेर मिलती है, ये है ना।
मुझे पता है। मोतिया घास है, सेबल है, दामड़ है, करड़ है, अंजनी है, अंजन है, बूर है, भूरट है, ओलेबरी है, कांग्रेस। देखो मोतिया घास जो राजस्थान के अंदर काला हिरण मिलता है ना, वो काले हिरण की पसंदीदा घास है। कैसी है? काले हिरण की पसंदीदा घास के रूप में मिलती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर मिलती है आपको पूर्वी राजस्थान की घास, और एक घास मिलती है जिसका नाम है खस घास। कौन सी है? खस घास आप लोगों को मिलती है, और खस घास भरतपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर और आपके टोंक जिले के अंदर मिलती है। मतलब ये जो घास है वो भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों के अंदर आपके मिलेगी। अच्छा, इस घास की बात करें, ये एक सुगंधित घास है। कौन सी भाई? सुगंधित घास आप लोगों को मिलती है। और इस घास के बारे में खूब प्रश्न पूछता है कि कमरों को खुशबूदार बनाने, खुशबूदार बनाने में, पर्दे बनाने में, किस घास का, इत्र बनाने में, इत्र मतलब काला भूत सेंट, हुआ था ना 5 रुपए की शीशी काला भूत सेंट हाथ पे लेकर और सुंघा देते हो ना, मतलब कहने का ये आप लोगों को बनाने में किस घास का उपयोग होता है? तो इस घास का उपयोग मतलब इसमें किया जाता है, खस घास का उपयोग होता है। एक घास होता है, एक घास आप लोगों की होती है, कौन सी? मतलब एक घास है आप लोगों के जिसका नाम है आपके एंचा घास। अच्छा, एंचा घास का मतलब क्या है? एंचा घास का मतलब होता है कि केवलादेव के अंदर यह घास पाई जाती है, और केवलादेव मतलब घना पक्षी विहार है। बोलो कौन सा है? घना पक्षी विहार। अब केवलादेव के अंदर यह घास पाई जाती है। इस घास के अंदर क्या होती है? लंबी लंबी होती है, और इसकी जो बिल्कुल वो होती है ना, परत जो होती है घास की, वो बिल्कुल नुकीली होती है, जैसे हाथ ना कट जाए कामन में, ऐसे जैसे ज्वार को फर्रो रे, है ना, बातें हाथ कट जाए तो ऐसी हाथ कट जाए आते। तो जैसे ही इसमें पक्षी आकर के बैठते हैं तो पक्षियों की क्या होती है? उलझकर, इसमें उलझकर पक्षियों की मृत्यु होती है, पक्षियों की मृत्यु होती है। ये आप लोगों को याद रखना है कि इसमें उलझ करके पक्षियों की मृत्यु होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलें, एक मिलती है आप लोगों के, बस यही मिलती है और कुछ नहीं है, एक और मिलती है कूटू घास। कूटू घास है, और कूटू घास को जो साइबेरियन क्रेन है ना, साइबेरियन जो सारस है, बेरियन जो सारस आप लोगों को मिलते हैं, तो साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन जो है वो आप लोगों की पसंदीदा घास है, ये जो खाते हैं इस घास को, ठीक है ना। तो ये इतना सा बस हमको याद रखना, टॉपिक खत्म। लिखो, लिखिएगा, यहां तक लिख लो, यहां तक, ये वाला। हाँ, तो छोटे छोटे टॉपिक बचे, 10 एक दिन के अंदर, 5 दिन 7 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। फिर तुम बेटा देखने को भी तरसोगे, रुक जाओ तुम देखना है। हाँ यार, बहुत बुला रहे हैं मेरे को। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बाबूजी? कुलाल, कल खेलेंगे ना होली। हैं? अच्छा, होली खेलो ना यार, मतलब आज थोड़ी खेलनी है होली, कल खेलेंगे। तो कल पेपर कौन देगा फिर तुम्हारे? सरसों कुटेगी ना।
चले क्या? लिखिएगा, प्रकृति में उगने वाली वनस्पति, प्रकृति में उगने वाली वनस्पति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, प्रकृति में उगने वाली वनस्पति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है। इस कारण इसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। हाँ भाई, लिखिएगा। ओके, हाथ छोटे, नाप के दिखाना। लिखिएगा, प्रकृति में उगने वाली वनस्पति बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस कारण इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इस कारण इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लिखिएगा, यह वनस्पति मृदा की स्वयं की, यह वनस्पति मृदा की स्वयं की उर्वरता क्षमता के, स्वयं की उर्वरता क्षमता के अनुरूप बनती है, उगती है। स्वयं की उर्वरता क्षमता के अनुरूप उगती है, अनुरूप उगती है। और वीरा बढ़िया, उगती है, उगती है। देखते बता दूंगा। लिखिएगा, उगती है। लिखिए, वनस्पतियों को निम्न भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में बांटा गया है। वनस्पतियों को निम्न भागों में बांटा गया है।
लिखिएगा, निम्न भागों में बांटा गया है। लिखिए जीरोफाइट, 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 मैं लिखा रहा हूं, इसमें लिखा रहा हूं। लिखिए यह मरुस्थल में उगने वाली यह मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति है। यह मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति है। लिखिए शैलोदविद, शैलोदविद, शैलोदविद लिखिए यह चट्टानी भूभागों में उगने वाली, शैलोदविद लिखिए यह चट्टानी भूभागों में, यह चट्टानी भूभागों में उगने वाली चट्टानी भूभागों में उगने वाली वनस्पति है। यह चट्टानी भूभागों में उगने वाली चट्टानी भूभागों में उगने वाली वनस्पति है। चट्टानी भूभागों में उगने वाली वनस्पति है। नेक्स्ट लिखिए, चट्टानी भूभागों, नेक्स्ट लिखो लवोद्भिद लिखिए लवणीय भूमि में उगने वाली वनस्पति, लवणीय भूमि में उगने वाली वनस्पति, लवणीय भूमि में उगने वाली वनस्पति। हेमोदविद लिखिए, हेमोदविद, हेमोदविद लिखिए बर्फ में उगने वाली वनस्पति, बर्फ में उगने वाली वनस्पति। बर्फ में उगने वाली वनस्पति। हाइड्रोफाइट लिखिए जल में उगने वाली वनस्पति, जल में, हाइड्रोफाइट लिखिए जल में उगने वाली वनस्पति, जल में उगने वाली वनस्पति, जल में उगने वाली वनस्पति। एयर प्लांट लिखिए, एयर प्लांट, एयर प्लांट लिखिए इन द हवा, एयर प्लांट लिखिए हवा में उगने वाली वनस्पति। हाँ जीरोफाइट पूछ सकता है, लवोद्भिद भी पूछ सकता है। कैसे? नहीं नहीं, काली मिट्टी लवोद्भिद थोड़ी, लवण थोड़ी होते हैं काली मिट्टी में, पश्चिमी मरुस्थल में उगने वाली, पश्चिमी मरुस्थल की। हाँ हाँ हाँ, वो पूछता है ना जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति, स्टेपी तुल्य वनस्पति खूब पूछता है। इसमें वो आपके मतलब आर्द्र वनस्पति, एक तो मरुस्थलीय वनस्पति हो गई, एक जीरोफाइट हो गई, मतलब कहने का आपके कौन सी, एक लवोद्भिद हो गई, एक जलोद्भिद हो गई। मतलब जलोद्भिद के अंदर जो आर्द्रता वाली भूमि है ना उसके अंदर से वो जलवायु के आधार पर वनस्पति है। जैसे जीरोफाइट थी, जीरोफाइट और आपके स्टेपी तुल्य वनस्पति, ये तो इस किस में आ जाएंगी, लवणीय भूमि के अंदर आ जाएंगी और या मरुस्थल के अंदर आ जाएंगी, जीरोफाइट के अंदर आ जाएंगी। और जो स्टेपी तुल्य सवाना तुल्य वनस्पति वो जलवायु के आधार पर इसके अंदर नहीं है, जलवायु के आधार पर मिलती है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट भाई अगली लाइन लिखना,
नेक्स्ट लिखिए, लिखिए घास, लिखिए राजस्थान की प्रमुख घास, राजस्थान की प्रमुख घास लिखिए। राजस्थान की प्रमुख घास लिखिए। लिखिए प्रमुख घास लिखिए। लिखिए पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः, पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः सेवन, सेवन, दामन, दामन, सेवन, दामन, करण, 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 सेवन, दामन, करण, अंजनी, अंजनी, एक, हाँ एक ही बात है वो, अंजनी और अंजन, अंजनी, बूर, बूर, भूरट, भूरट, बूर, भूरट, ओलेवरी, ओलेवरी, व कांग्रेस, व कांग्रेस घास पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। हाँ, घास पाई जाती है। कांग्रेस घास पाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए, हाँ लिखा दूंगा, लिखा दूंगा। लिखिए सेवन घास राजस्थान के, सेवन घास, सेवन घास राजस्थान के बता रहा हूं, लिखिएगा। लिखिए सेवन घास राजस्थान के जैसलमेर जिले में, राजस्थान के जैसलमेर जिले में राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य पाई जाती है। लिखिएगा पाई जाती है। लिखिए यह राज्य की, यह पश्चिमी राज्य, यह राज्य में, यह राज्य में मरुस्थल की, यह राज्य में मरुस्थल की सबसे लंबी घास है। सबसे लंबी घास है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, स्टार ब्लैंक लिखिए। लिखिए मोथिया घास, मोथिया घास ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। लिखिएगा यह काले हिरण की पसंदीदा घास है। यह काले हिरण की, यह काले हिरण की पसंदीदा घास है।
यह काले हिरण की पसंदीदा घास है। यह काले हिरण की पसंदीदा घास है। लिखेगा स्टार बना के। पूर्वी राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में खस घास, पूर्वी राजस्थान में खस घास, खस घास भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। खस घास भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। खस घास भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। लिखिए इसका उपयोग पर्दे बनाने, इसका उपयोग पर्दे बनाने, पर्दे बनाने, कमरों को खुशबूदार बनाने, कमरों को खुशबूदार बनाने, कमरों को खुशबूदार बनाने, खुशबूदार बनाने, वह इत्र बनाने में किया जाता है। इत्र बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, स्टेप लिखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली एंचा एंचा घास में उलझकर, एंचा घास में उलझकर पक्षियों की मृत्यु होती है। पक्षियों की मृत्यु होती है। पक्षियों की मृत्यु होती है। हाल ही में केवलादेव में यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, हाल ही में राजस्थान में केवलादेव में, हाल ही में केवलादेव में यूट्रिकुलेरिया नामक पादप पाया गया है। नामक पादप पाया गया है। पादप, पादप पाया गया है। पादप पाया गया है। लेकिन यह एक मांसाहारी पादप है। मांसाहारी, यह एक मांसाहारी पादप है। यह एक मांसाहारी पादप है। नेक्स्ट लिखिए, यह भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, यह भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जैसे मेघालय, वह पश्चिम बंगाल आदि में पाया जाता है।
मेघालय व पश्चिम बंगाल आदि में पाया जाता है। लिखिएगा स्टेप लगा के, केवला द्वीप में पाई जाने वाली केवला द्वीप में पाई जाने वाली कूटू घास, कूटू कूटू घास साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास है। साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास है। स्टार में करें डालो प्रमुख वनस्पति। हाँ हाँ, पर राजस्थान की चल रही है ना, है? अरे मांसाहारी मतलब ये अपने गैप छोड़ता है ना, उसके अंदर ऐसे बंद कर लेता है। कोई भी जीव आता है, जैसे माकड़े माकड़े होते हैं, छोटे कीड़े होते हैं ना, उसको बंद कर लेता है अपने अंदर। नेक्स्ट लिखिए, है? लिखिएगा प्रमुख वनस्पति खेजड़ी। खेजड़ी लिखिए, खेजड़ी। खेजड़ी लिखिए, प्रोसेपिस सनरेरिया। रेरिया, रिया, प्रोसेपिस सनरेरिया। लिखिएगा, इसमें लिखना है थोड़ा सा, लिखे इसे जाटी, छौकड़ा, इसे जाटी छौकड़ा, इसे जाटी छौकड़ा, समी, राजस्थान का क्या कहते हैं इसको, है? कल्प वृक्ष, या थार का कल्प वृक्ष कहते हैं ना, थार का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसकी पत्तियां लूम, इसकी पत्तियां लूम, फली सांगरी, कैर सांगरी की बनती है ना, जीआई टैग है। इसकी पत्तियां लूम, फली सांगरी, जबकि सूखा फल खोखा कहलाता है। एक खोखा, सूखा फल खोखा कहलाता है, खोखा, सूखा फल खोखा कहलाता है, खोखा कहलाता है। लेकिन यह पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत पाया जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत पाया जाता है। लिखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत पाया जाता है।
नेक्स्ट लिखिए, लिखिए दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। गोगा जी का थान इसके नीचे बना हुआ है। गोगा जी का मिलता है यार, ज्यादातर गोगा जी पूछा जाता है। लिखिएगा, गोगा जी का थान इसके नीचे बना हुआ है। गोगा जी का थान इसके नीचे बना हुआ है। नेक्स्ट लिखिए, 1931 अक्टूबर या लिख लो 1983 को, 1983 को इसे राज्य पशु घोषित किया गया। राज्य वृक्ष होगा, पशु तो नहीं लिख लिया भाई साहब, है ना। राज्य वृक्ष घोषित किया गया। लिखिए, विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र खेजड़ली। ऋषि का सर, हवा में कैसे उगती है वनस्पति? जैसे हवा में परिणाम होता है ना, मतलब उनको किसी बर्तन में रखा जाता है, जैसे शीशे की एक बॉल होती है ना, उसको लटकाया जाता है, उसमें पटक दिया जाता है, उसको पानी डाल के उग जाती, जड़ नहीं होती है इसके अंदर, है ना। लिखिएगा, क्या लिखा आपने? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में बढ़ता है। पता ना है, लिखिएगा, बढ़ता है। कब बढ़ता है, किसी को पता है? बेटा ध्यान रखना। लिखिएगा, रोहिड़ा, रोहिड़ा लिखिए, रोहिड़ा लिखिए, टेकुमेला एंडुलेटा, टेकुमेला एंडुलेटा, टेकुमेला, अरे टेकुमेला एंडुलेटा, एंडुलेटा, यस सर, साइंटिफिक नाम है ये, टेकुमेला एंडुलेटा, टेकुमेला एंडुलेटा। टेकुमेला एंडुलेटा। लिखिए, यह 1983 में राज्य वृक्ष बना। यह 1983 में राज्य वृक्ष बना। है वृक्ष, हाँ पुष्प बना, अच्छा पुष्प, अच्छा। लिखिएगा, राज्य पुष्प बना, वृक्ष तो पहले ही बन गया था, 2 बार वृक्ष थोड़ी बनवाएंगे आप। लेकिन यह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में, यह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अगला लिखिए, पलास, पलास नहीं है, पलास है ना। अपने तो वहां बागड़ में कहा है, मावल तो पलास, कोई पलास बोलते हैं ना, पलास। लिखिएगा, पलास लिखिए, पलास, और पलास में लिखिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा,
ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे ढाक व जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला, फायर ऑफ फॉरेस्ट, फायर ऑफ फॉरेस्ट, इसे ढाक व जंगल की ज्वाला कहा जाता है, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। तो फायर ऑफ फॉरेस्ट जंगल की ज्वाला कहा जाता है। जंगल की ज्वाला कहा जाता है। लिखिए महुआ, महुआ लिखिए महुआ, मौड़ी, मधु का लोगोफोलिया, मधु का मधु धू, मधु का लोगोफोलिया, मधु का लोगोफोलिया, इसे वागड़ का कल्प वृक्ष कहा जाता है, वागड़ का कल्प वृक्ष कहा जाता है। वागड़ का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसके पुष्पों से दवाई बनाई जाती है, शराब, देसी दवाई। नेक्स्ट लिखिए, बंद करूं? बस 2-3 और रह गई, बस खत्म, टॉपिक खत्म ही हो गया। लिखो, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। लिखिएगा, अरे लिखो तेंदू, बस खत्म ही है। मैं तो यहां 3 मिनट से पहले करवा दूं। लिखो तेंदू, लिखिए तेंदू, तेंदू लिखिए तेंदू, तेंदू का नाम क्या होता है? मुझे भी याद नहीं आ रहा यार। लिखिए इसका, लिखिएगा खैर आके से कटे चू। लेकिन इसका नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। देखना एक बार, देखना तेंदू, वो है पैंथेरा पार्टस है ना? हाँ, इसका उपयोग, इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। हाँ, नहीं वो है पैंथेरा पारस नहीं है, डाइपरास मेलिनोजाइलोन, डाइपरास मेलिनोजाइलोन, मेलेनोजाइलोन, डाइपरास मेलेनोजाइलोन, वो नहीं मिलता। कोई बात नहीं, तो गूगल का जमाना कुछ भी खोल देता है भाई, है ना? लिखिएगा डाइपरास मेलेनोजाइलोन। लिखिएगा लिखिएगा इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। लिख लिया क्या? लिखिए इस पर लगने वाले फल को टिमरू कहा जाता है। टिमरू किसी ने खाया है क्या? क्यों, कहां से खाया तुमने? झालावाड़ में? तुम झालावाड़ से हो?
इसलिए इस पर लगने वाले फल को टिमरू कहा जाता है। टिमरू, लगने वाले फल को टिमरू कहा जाता है। यह बागड़ के चीकू के नाम से जाना जाता है। यह चीकू जैसा ही टेस्ट होता है, ऊपर से कठोर होता है। यह चीकू के नाम से जाना जाता है। चीकू, 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 वागड़ के चीकू के नाम से जाना जाता है। वागड़ का चीकू। नेक्स्ट लिखिए बांस। लिखिए बैम्बूसा। बैम्बूसा लिखिए, बैम्बूसा। इसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। इसे आदिवासियों का हरा सोना, ग्रीन गोल्ड नहीं, ग्रीन गोल्ड चाय हो जाती है ना, हरा सोना वो क्रांति क्रम कृषि के अंदर एक तो हरित सोना क्रांति है, एक ग्रीन गोल्ड क्रांति है, एक चाय के लिए, एक बांस के लिए। आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। यह सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाया जाता है। बांसवाड़ा भी है, आदि आ तो गया आदि। यह सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। डूंगरपुर में भी पाया जाता है, बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। यह सबसे लंबी घास है। यह सबसे लंबी घास है। लिखिए खैर। खैर लिखिए, खैर, खैर। खैर लिखिए, खैर। आकेसिया कटेचू। आकेसिया कटेचू। आकेसिया कटेचू लिखिएगा, कटेचू, आकेसिया कटेचू। लिखिए कथौड़ी जनजाति के लोग, कथौड़ी, कचौरी नहीं, कथौड़ी, कथौड़ी जनजाति के लोग हांडी पद्धति द्वारा, हांडी पद्धति द्वारा इससे कत्था तैयार करते हैं। हांडी पद्धति द्वारा इससे कत्था तैयार करते हैं। वो पान में लगाते हैं ना, पान में कत्था तैयार करते हैं, करते हैं। चूना तो इंसानों को लगता है, लगेगा कत्था तैयार करते हैं। लिखेगा, एक नोट डालिए, सालर, सालर। लिखिए सालर, बबलू, बबूल आदि से गोंद प्राप्त होता है। गोंद प्राप्त होता है। विलायती बबूल, अगला लिखिएगा, विलायती बबूल राजस्थान का या राजस्थान की प्रजाति नहीं है। विलायती बबूल राजस्थान की प्रजाति नहीं है। राजस्थान की प्रजाति नहीं, मतलब ये जो प्रजाति है वो राजस्थान की नहीं है ना। लिखिए अर्जुन वृक्ष, बस लिखो अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष लिखिए, इसका उपयोग औषधि बनाने में होता है। एक दो लाइन के लिए दूसरी लिंक लगेगी ना। लिखिए अर्जुन वृक्ष का उपयोग औषधि बनाने में होता है। और लास्ट लिख लो, लास्ट, हाँ अर्जुन, अर्जुना आती है ना, अर्जुना, अर्जुना।
औषधि बनाने में किया जाता है? हाँ, दक्षिण राजस्थान के अंदर पे जाता है। लिखिएगा, लेकिन राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा जिलों में, हाँ नोट नीचे लिख लो, डाल के लिखिए नीचे। राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा व कोटा जिलों में टसर कार्यक्रम चलाया गया। टसर कार्यक्रम चलाया गया जो कि रेशम कीट पालन से संबंधित था। रेशम कीट पालन से संबंधित था। डेट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कल टेस्ट जरूर दें आप लोग। उसके बाद जैसे ही संस्था से सूचना मिलती है उसके बाद में आप छुट्टी करें। ऑनलाइन वाले क्लासेस देखते रहे, कब आपकी नई क्लास आएगी। धन्यवाद।